शांति आपो रटुआरमवा गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा तो अनेक है, लेकिन सदगुरु परंपरा तो एक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर उपहरे महामुहूर्तम कुंज जासु बचन रवि कर
अंतर्गत गुरु लिंग का बहुत बड़ा वर्णन किया है। और एक पाषाण शिवलिंग जो शिल्पकार पत्थर में से निर्माण करते हैं, और नदी के जल प्रवाह में बहते बहते पत्थर लिंगाकार बनते हैं, उसको बाणलिंग कहते हैं। इनमें कोई भी नदी का पत्थर हो, सभी शिवलिंग हैं। लेकिन सप्त गंगाओं में निर्माण हुए जो लिंगाकार है वो श्रेष्ठ है। सप्त गंगाओं में माता नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, जिनको हम नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। कोई भी शिवलिंग लाओ तो प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु माता नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए शिवलिंग, उनकी कोई प्रतिष्ठा विधि आप न कर सके तो भी सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्यादातर शिवालय में नर्मदेश्वर महादेव ही विराजते हैं, जिनको बाणलिंग भी कहते हैं, नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक शिवलिंग है स्फटिक शिवलिंग, हीरे जैसा श्वेत आर पार कांच जैसा एक पत्थर है, उसको स्फटिक शिवलिंग कहते हैं। भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया, वहां से लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का दान दिया कि लक्ष्मी जी मेरा इष्ट महादेव है, इसलिए आप भी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप के स्फटिक शिवलिंग की पूजा करो। इसलिए कोई भी बहनों के लिए स्फटिक शिवलिंग श्रेष्ठ है। लेकिन कहीं खरीदने के लिए नहीं जाना है, ऑनलाइन भी नहीं आपको लेना है, क्योंकि आज वर्तमान में स्फटिक शिवलिंग सही नहीं मिल रहे, क्रिस्टल के मिल रहे, कांच के मिल रहे। इसलिए बहुत सारा महात्मा सुनकर हम लेने के लिए चले जाते हैं। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। एक सुगंधी शिवलिंग है, चंदन में अष्टगंध मिश्रित करके शिवलिंग निर्माण किया जाता है, उसको सुगंधी शिवलिंग कहते हैं। और पुष्प में से शिवलिंग निर्माण करते हैं, उसको पुष्पलिंग कहते हैं। धन धान्य के आटे में से शिवलिंग निर्माण किया जाता है, ये गोधूमलिंग कहते हैं। मरकुरी पारा के अंदर कोई वस्तु मिश्रित करके उसको बांधते हैं, उसको पारदलिंग कहते हैं। पारदलिंग की पूजा का सबको अधिकार नहीं है, उसकी पूजा परंपरा अलग है। योगी महापुरुष जो उनसे परिचित हैं वो उनकी पूजा कर सकते हैं। इसीलिए पारद को स्पर्श करने के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। पारद को स्नान कराया हो जल कभी मुख में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पारो पॉइजन है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता। अरे कोई भी भगवान को स्नान कराया हुआ जल कभी पीना नहीं चाहिए, आंख और मस्तक पर धारण करें। और भगवान को स्नान कराया हुआ जल, अबील गुलाल कुंकु दूध पंचामृत वाला जल कभी कोई वृक्ष को भी अर्पण नहीं करना चाहिए, कभी तुलसी माता को भी नहीं। कभी कभी हम गलती करते हैं, कुमकुम सुगंधित द्रव्य पंचामृत वाला जल भगवान को स्नान कराया है, हम तुलसी को अर्पण कर देते हैं। तुलसी के लिए जहर है, अबील गुलाल कुंकु ये सब कुछ पॉइजन है, केमिकल है, आपका तुलसी वन चला जाएगा। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं, जाओ तुलसी के गमले में अर्पण कर दो, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी वृक्ष को अर्पण नहीं कर, जहां पग तले न आवे, अपमान न हो सके ऐसे स्थान पर उसका विसर्जन कर दीजिए। तो पारद शिवलिंग से सावधान रहना चाहिए। रेत में से बंधा उसको बालू का शिवलिंग कहते हैं। बहुत सारा प्रकरण है रसलिंग का, और स्वर्ण में से निर्माण करते उसको स्वर्ण शिवलिंग कहते हैं। भगवान विष्णु जी ने कुबेर जी को स्वर्ण शिवलिंग दिया, कुबेर जी सोने का शिवलिंग की पूजन करते हैं। रजतलिंग की महिमा, ताम्रलिंग की महिमा, रत्नलिंग की महिमा, दीपलिंग की महिमा, ज्योतिलिंग ज्वालालिंग की महिमा। और आपके घर में जो शिवलिंग उसको चलित शिवलिंग कहते हैं। हिरता फिरता शिवलिंग, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग रखते हैं उसको चलित कहते हैं। उनकी कभी पूजा न हो सके तो कुछ बाधा नहीं, कभी हो सके कभी न हो सके, लेकिन घर में शिवलिंग अंगुष्ठ के नाप का और 4 अंगुली के नाप का होना चाहिए, ये इसकी महिमा है। बड़ा हो तो उसका विशेष प्रकार से नित्य पूजन करना चाहिए। तो घर में जो शिवलिंग है उसको चलित शिवलिंग कहते हैं, वो छोटा शिवलिंग। आत्मलिंग की महिमा गाय, आपके स्वयं की आत्मा, वो भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का प्रतीक है। जो भगवान विष्णु जी ने देवताओं को सबको शिवलिंग दिया, और बाद में भगवान विष्णु जी ने कहा कि देवताओं इस स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको आत्मलिंग की ओर गति करना है। ऐसे जीवन पर्यंत आपको ऐसे स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते नहीं रहना है, इससे बाहर निकल कर हटकर कुछ और यात्रा करनी है आपको। ये भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा।
और समग्र भूमंडल भगवान महादेव के लिंग का स्वरूप है। और शिव महापुराण ग्रंथ में शिव भक्तों के लिए कहा कि कभी शिवलिंग कहीं भी आपको न मिले, कहीं भी शिवालय नहीं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं, जहां तक महादेव का दर्शन नहीं हो वहां तक ये मुख में अन्न नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं। अरे ऐसे शिव भक्त है महादेव के दर्शन करने के बाद मुख में जल रखते, अन्न की क्या बात करो। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को कभी शिवलिंग न मिले, शिवालय न मिले तो क्या करेंगे, भूमंडल लिंगम, इस भूमंडल का दर्शन कर लीजिए, आकाश का दर्शन कर लीजिए, वो भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। शिव जी की परंपरा बहुत सरल परंपरा है, कोई कठिन परंपरा नहीं है। और एक परंपरा है पार्थेश्वर लिंग परंपरा, जो यहाँ भगवान महादेव के पार्थेश्वर लिंग स्वरूप यहाँ कितने कितने रखे हैं। एक शिवलिंग और एक पीठ, पास में छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आप रखते हैं, उसको मणिलिंग कहा जाता है। इसलिए एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की महिमा है। और कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से घर में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। आपके घर में कोई उत्सव हो, इससे पहले पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। बेटे का विवाह, बेटी का विवाह है, अथवा कोई मंगल कार्य है, इससे पहले विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे भगवान सत्यनारायण की हम कथा करते हैं मेरे घर में, वैसे पार्थेश्वर महादेव का पूजा उत्सव। लेकिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा ऐसे ब्राह्मणों के पास करानी चाहिए जो स्वयं ब्राह्मण महादेव का भक्त हो, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण महादेव के भक्त नहीं है, तो उनको शिव के प्रति इतना प्रेम आदर नहीं रहता। तो संपूर्ण शिव जी को समर्पित ब्राह्मण है, उनके पास से भगवान महादेव का विशेष, जिनको शिव पूजा में प्रीति हो, ऐसे ब्राह्मणों के पास महादेव की पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। 108 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके, अथवा ये न हो सके 11 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण और एक सहायक 2 ब्राह्मण तो चाहिए। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। हम रोज तो नहीं कर सकते, कभी सोमवार, कभी त्रयोदशी, महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की, भगवान राम जी ने निरंतर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। सब ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव की पूजा कहते हैं। और कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कभी तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। आप घर में भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। और कभी तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, कभी जलाशय, सरोवर, सरिता, सागर के तट पर बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से लिंग निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से, शूद्र काले मिट्टी में से, लेकिन उसके अंदर नहीं पाएंगे। पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर इसमें से कचरे काकरे को दूर करके शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर शिवलिंग निर्माण करे, सुंदर नीचे पीठ निर्माण करे, दिव्य दर्शन और भगवान महादेव का आह्वान करे। कोई भी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर पार्थेश्वर महादेव की संपूर्ण पूजा करें। तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा की अद्भुत महिमा है। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, ये विशेष प्रकार से आपसे कुछ भी न हो सके तो बिलवृक्ष के नीचे जो मिट्टी है, उसका गमला है, उसका चारों तरफ मिट्टी है, इस मिट्टी का वहां शिवलिंग खड़ा कर दीजिए और जल अर्पण कर दीजिए, हो गई पार्थेश्वर की पूजा। विसर्जन की कोई चिंता नहीं। ये भी ना हो सके तो आपके सबके घर में तुलसी का गमला है। गुजराती में कहो तो तुलसी नो केरो दरेक ना आंगणे होय छे, सुंदर मजानो तुलसी नो कुंडू होय छे। અને તુલસીને ક્યારેક દીવો કરો ને તો થોડોક દૂર દીવો મૂકજો। ઘણા લોકો તો તુલસી માની એટલો નજદીક દીવો મૂકે ને કે અડધા તુલસીને બાળી દીધા છે। આટલી પણ તેને ખબર નથી કે આ દીપની જ્વાળા તુલસીને લાગે છે। આપણા સૌના ઘરના આંગણે તુલસીનું કુંડું છે, તુલસીનો કહેરો છે, તો તુલસીના કુંડામાં માટી હોય છે, એ જ માટીનું સુંદર એક શિવલિંગ બનાવી નાખો અને ત્યાં જ ભગવાનને જલ અર્પણ કરી દો, હો ગઈ પાર્થેશ્વરની પૂજા। એનાથી પછી સરળ ન બને, આ સરળમાં સરળ છે। બિલવૃક્ષ નીચે માટી હોય તો માટીનું સુંદર શિવલિંગ બનાવો અને જલ ચડાવી દો, પાર્થેશ્વર મહાદેવની પૂજા।
हमारी शिव परंपरा के अंदर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की श्रेष्ठ परंपरा है। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत कहा, जो कोई नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अब मृत्यु हरम काल मृत्यु हरम, उसकी अकाल कभी मृत्यु नहीं होती। और महादेव का भजन करते उनके भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो शिव जी का स्मरण करते उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और दिल से कहता हो, जो शिव जी को समर्पित है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। जो महादेव को समर्पित है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, जिनकी परंपरा में शिव है, उनका कभी कुछ भी नहीं होगा। भगवान महादेव उन पर निरंतर कृपा करते रहते हैं। भगवान शिव जी ने वचन दिया है कि मेरा भक्त को मैं बहुत वात्सल्य, बहुत मैं प्रेम करता हूं। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत कहा, जो कोई मनुष्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते अपमृत्यु हरम, अपमृत्यु हरम काल मृत्योर्श्रापी विनाशनम। श्रापी विनाशनम, किसी ने आपको श्राप दिया है, श्राप में से छूटना चाहते हैं तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। किसी ने श्राप दिया, किसी का निशा सा आय लग गई, कोई श्राप आए पूछे तो श्राप माथे मुक्त हुए तो पार्थेश्वर महादेव ने पूजन करो। जीवन में कोई भी कामना ने पूर्ति करवी हो तो पार्थेश्वर महादेव ने पूजा करो। आ तो मैं बहुत थोड़ू कहूं छू, शिवपुराण ग्रंथ में तो કેટલો વિસ્તારથી મહિમા ગયો છે પાર્થેશ્વર મહાદેવ। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु हरम श्रापे विनाशनम सभी। जितने श्राप किसी ने दिया, सभी श्राप में से मुक्ति देने वाला ये पार्थेश्वर महादेव है। और दूसरी बात, जीवन की सभी कामना की पूर्ति पार्थेश्वर महादेव करते हैं। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गए। राजा दशरथ ने कहा, गुरु वशिष्ठ महाराज आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मुझे पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजा दशरथ जी आपकी परंपरा में शिव है, आपके इष्ट देव महादेव हैं, आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन दिया और राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। माता कौशल्या ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, श्रृंगी ऋषि ने मार्गदर्शन दिया, माता सुमित्रा ने, माता कैकेयी ने, सबने मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। तब शंकर भगवान ने श्री हरि को आज्ञा की, हरि अब जाइए जरा वहां 4 रूप में प्रकट हो जाइए। और 4 रूपों में भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम जी भगवान महादेव के श्रेष्ठ शिव भक्त रहे। महादेव के भक्तों के सिर मुकुट भगवान राम जी ने है। जग प्रसिद्ध राम जी की शिव भक्ति का वर्णन है शिव महापुराण ग्रंथ में, सभी श्लोकात्मक वर्णन है। इसलिए जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। कलत्र पुत्र आदि धन धान्य प्रदम, सब कुछ देने वाला है। सद्य कलत्र पुत्र आदि धन धान्यम प्रदम। तन निर्धन को नित सदाई, जो कोई जहां से वो पल पाए। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, हरो नाथ अब चूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नमारे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पार। असित गिरि सोम सात कज्जलम सिंधु पात्रे। कौन गा सकता है, कौन कह सकता है, कौन उनका वर्णन कर सकता है। संभवे नहीं सर्वथा। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। लिंगोत्पत्ति शुभा शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुःखनाशो भवेत्। भगवान महादेव का लिंग स्वरूप मनुष्य मात्र को सभी दुखों में से मुक्त करने वाला है। ये भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की उपासना है।
पूजिताभ्यम पितृभ्यम परमानंदे वही परमानंद लाभार्थे शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। ऐसा नहीं शिवालय में जाकर घर में भी आप पूजा कर सकते हैं।